अब कुंडली के बारे में थोड़े प्रश्न। शक्तिपात यानी कैसे करते हैं, यानी शक्तिपात किसको कहते हैं? शक्तिपात मतलब है ना शक्ति को गिराना, पात माने गिराना। किसी कोई व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति निहित है वो दूसरे कम शक्ति वाले को शक्ति गिराना या प्रवेश करा देना, ये काम गुरु करता है, मार्गदर्शक। यानी अपने शिष्य पर या साधक पर उसके ऊपर अपनी शक्ति यानी योग बल उसके अंदर प्रवेश करा देता है। होता क्या है कि जो ये योग बल होता है या शक्ति होती है, ये सूक्ष्म होती है। जो प्रवेश कराता है ये सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश होती है, ये स्थूल शरीर के अंदर नहीं होता है। दिखने में ऐसा लगता है कि हाथ रख दिया, सिर के ऊपर रखा, या भ्रगुटी पर यानी आज्ञा चक्र पे लगाया, या अन्य भी तरीके हैं, कहीं से भी शक्तिपात किया, दिखने में भौतिक दिखता है, लेकिन शक्तिपात सूक्ष्म शरीर में होता है। और वो जो शक्तिपात सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के अंदर व्याप्त होता है, जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती उनके अंदर वो प्रवेश करने लगता है और फिर वो क्रियाशील होने लगता है। ये आपने बताया स्तुति कुंडलिनी, ओम ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, आदि शक्ति नमो नमः। तो ये स्तुति कब करनी है और कितनी बार बोलनी है? उसको मन में बोलना है या ऊंचे आवाज में बोलना है? हाँ, ये सुबह जब हम ध्यान करते हैं, जो भी अपने समय के अनुसार, वैसे तो मैं साधकों को बताता हूँ, सिखाता हूँ कि देखो सूर्योदय से पहले ध्यान करिए, कम से कम सूर्योदय के पहले 1 घंटा पहले से यानी ध्यान पर ही बैठ जाइए, क्योंकि अपने यहाँ पर सभी जगह पर सूर्योदय का समय बदलता रहता है। तो जिसे हम उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कह देते हैं, मुहूर्त में ही ध्यान 4:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हाँ, तो और थोड़ा जल्दी, मतलब सर्दियों में तो हाँ 6 बजे कह सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा जल्दी 4 बजे से हो जाता है, 5 सवा 5 बजे तो सूर्य निकल आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए और उसके पहले हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो भी मन के अंदर नहीं करते हैं, ध्वनि निकाल के करते हैं, लयबद्ध तरीके से करते हैं। इसके लिए मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी सही लाभ मिलता है। स्तुति तो यानी कितनी बार बोलना है आगे? हाँ, ये अगर समय है अपने पास यानी अभ्यासी के पास, तो कम से कम 5-10 मिनट तो बोले ही बोले। अब ये समय, क्योंकि आजकल समय का बड़ा अभाव होता है, फिर भी हम 11 बार तो बताते हैं, कम से कम 11 बार वो स्तुति जरूर करे। अगर उसके पास समय है तो और अपना बढ़ा ले। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.